बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव कानून क्या होते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं कानून के, ये सिंपल अंदाज में अगर मैं बताऊं तो कानून बाज़ दफ़ा बनाया जाता है तो कहते हैं कि आज के बाद ये कानून बन गया है कि आज के बाद ये इस तरह होगा। दैट्स नॉर्मल। कितना आसान है, नॉर्मल सी बात है कि कानून बन गया है कि आज के बाद ऐसे ऐसे करना है हमने। जो कानून बनने के बाद की बात हो रही है, कानून बन गया आज के बाद ये इस तरह होगा, इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव। प्रो आने वाला, फ्यूचर में, ठीक है। प्रो आगे जाने वाला, आगे की बात कर रहा है, प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये है, कानून बना और कानून कह रहा है कि कानून बनने के बाद इस तरह इंप्लीमेंट होगा। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कानून का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, आगे का असर ये है। नॉर्मली ऐसा ही होता है, लेकिन बहुत सूरतों में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी होता है। अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या है? आज बेसिकली अब दो लफ्ज़ सीखेंगे, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कानून का ये होता है कि बाज़ दफ़ा कानून बनाया जाता है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, जनाब सरकारी मुलाजमीन कह रहे हैं कि हमें हमारी सैलरी इस तरह की जाए, हमको फ़लाँ बेनिफिट दे दिया जाए, बढ़ाया जाए, वगैरह वगैरह। कोई डिस्प्यूट चल रहा है, लेजिस्लेशन होती है, इस पर कानून साजी होती है और जनाब कानून बन जाता है। अच्छा, बात यह है कि 2010 से लेकर जो एम्प्लॉइज़ थे, जो जॉब जिन्होंने स्टार्ट की 2010 से पहले जिन्होंने स्टार्ट की, उनको हम फ़लाँ बेनिफिट देते हैं, वो एलिजिबल हैं, वो अहल हैं, तो उनको हम ये बेनिफिट दे रहे हैं। अब कानून बन रहा है 2020 में, और बन किस लिए रहा है? वो 2010 में जो हुआ ऐसे वैसे हुआ, तो उनको फ़लाँ मराद दी जाएँ, उनको बेनिफिट दे दिया जाए, फ़ायदा दे दिया जाए। ये कानून बना 2020 में, बात कर रहा है 2010 की, बेनिफिट दे रहा है 2010 में, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है 2010 से लेके 2010 में जिसकी जॉब हुई उसको ये होगा वो होगा। कानून का ये असर जो पीछे जाके तलाक हो रहा है, इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कानून का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, पीछे जाकर रिवर्स होता है ना, तो रिवर्स वैसा ही रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पीछे जाके असर कर रहा है। कानून तो बना है आज और कह रहा है कि 2010 में जिसने ये किया उसको ये हम बेनिफिट्स दे रहे हैं। उम्मीद है कि आपने प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, आगे का असर कानून का, और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, पीछे जाके कानून जो असर करता है, उसके बारे में कुछ ना कुछ सीखा होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव के बारे में एक चीज़ बड़ी अहम है, जो मैंने मिसाल दी कि किसी को बेनिफिट देना हो कानून ने, कि तो फिर कहते हैं 10 साल पीछे, 5 साल पीछे जो ऐसे हुआ था तो हम उसको बेनिफिट देते हैं। ठीक है, दे लें आप। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कानून का हो सकता है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 12 कहता है कि कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि आप जनाब आज 2020 में कानून बना रहे हैं और आप कानून ये बनाएं, जी ये कानून बन रहा है और इसके तहत 2010 में अगर किसी ने ये काम किया था जबकि ये काम जुर्म नहीं था उस वक्त, तो उसको भी ये सज़ा दी जाएगी। ये कानून प्रोटेक्शन देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देता है कि कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, सज़ा रेट्रोस्पेक्टिव नहीं दी जाएगी। कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव पीछे जाके तो बंदे को पकड़ लिया जाए कि जनाब उस दौर में बेशक ये कानून नहीं, अब हमने कानून बना दिया तो सज़ा जो है ना पिछलों को भी मिलेगी। नो, जब उन्होंने कोई काम किया था उस वक्त वो जुर्म ही नहीं था, तो आज आप कानून बना के तो पिछला रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे के तो उनको सज़ा नहीं दे सकते। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बाकी कानून में बेनिफिट किसी को देना तो रेट्रोस्पेक्टिव आप दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपने प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट्स जो हैं इस कानून के, इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहेगी। थैंक यू वेरी मच।